नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं कर्नल सिंह बागड़ी जी के यहाँ और निर्मला बागड़ी जी जो आने वाले नगर परिषद के चुनाव में वार्ड प्रत्याशी हैं और पहले भी अपनी अच्छी भूमिका अदा कर चुके हैं। ये सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पर। वेद प्रकाश जी, आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुँचने पर। निर्मला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद जी। तो आप पहले भी पार्षद रहे हैं और अब आपने फिर तैयारी शुरू कर दी है, तो आपके वार्ड की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जी? चाय सफाई की और फिर है बिजली की। तो अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है, पहले भी जनता ने आपको मौका दिया है, तो दोबारा अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले कौन सी समस्या का निदान आप करवाएंगे? दोनों करवाएंगे जी और वार्ड की सेवा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपका भी पुनः मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी वेद प्रकाश भारती जी, आपका भी हमारे यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। सर, जैसे हम बात करते हैं अपने वार्ड की, इस वार्ड में तो कुछ 12,000 का एरिया भी लगता है। बाजार का एरिया लगने के कारण जैसे बाहर से भी महिलाएं भी आती हैं, तो मोटी जो समस्या है जो सुलभ शौचालय हैं वो उनकी अभाव है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे सुलभ शौचालय की कमी तो नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था रख रखाव ठीक से नहीं है, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो सर क्या करेंगे आप लोग उसके लिए? उसके लिए जब हम पार्षद बनेंगे तो इस व्यवस्था को ठीक कराएंगे। सर, अपने वार्ड में कौन कौन से एरिया लगते हैं? हमारी वार्ड में लगता है ढाणी मेहताब दास हालू मोहल्ला, शिवनगर कॉलोनी और दिनोद गेट एरिया सारा का सारा, अहिरों की ढाणी और खाडी मोहल्ला, गढ़ी मोहल्ला, पुराना पटवार खाना, जांड मोहल्ला और राय सिंह की ढाणी और केएम कॉलोनी। तो सर, इन जो कॉलोनियों में सब में ये मुख्य समस्या दो ही है या और कोई भी समस्या है? ऐसा है, सबसे बड़ी जो वार्ड वासियों को समस्या है वो ये है, एक तो पार्षद समय पे उपलब्ध नहीं होता और वर्तमान पार्षद है उसका कार्य लोगों में संतुष्ट नहीं है। तो सर, जैसे आपको मौका मिलता है तो किस प्रकार से आप लोग काम करवाएंगे, कैसे लोग आपसे संतुष्ट हो पाएंगे? ऐसा, हम पहले निर्मला जी पार्षद रही है और उसमें वार्ड वासियों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है और ईमानदारी से अपने पद का सदुपयोग करते हुए वार्ड वासियों की अच्छी सेवा की है। सर, आज भिवानी की चर्चा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में है, क्योंकि भिवानी नगर परिषद में 500 करोड़ का घोटाला, बल्कि लगातार और भी घोटाले लगातार उजागर होते जा रहे हैं, तो भिवानी की चर्चा पूरे देश में है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कहीं ना कहीं भिवानी को बदनाम तो किया ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जिन्होंने घोटाला किया है उसने भिवानी को बदनाम किया है और चाहे कुछ लोग इसमें ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये भी भिवानी को बदनाम करने वाली बात है। तो बहुत से रसीदी घोटाला है, कहीं कुछ खरीद घोटाला है, कहीं कमीशन का भी घोटाला है, कहीं पर बैंक में जो ब्याज लगता है वो घोटाला है, ब्याज के चक्कर में दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया गया है, और भी बहुत से मामले हैं। जो सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी भी बात आई है, उसमें भी कोई 10 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। तो इतने बड़े घोटाले, लगातार घोटाले पे घोटाले जा रहे, ये लगता नहीं कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो बड़े लोग भी हैं जिनको बचाया जा रहा है, इसीलिए रिकवरी नहीं हो पाई है। देखिए, सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितने बड़े पद पे हो। और जांच की जहां तक बात है, जांच अच्छी दिशा में चलेगी, हमें पूर्ण विश्वास है और अच्छे ढंग से जांच का जो दायरा है वो ठीक है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी सरकार से डिमांड करेंगे कि उसकी और उच्च लेवल की जांच हो। सर, जेजेपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार है हरियाणा में,
और चेयरमैन बीजेपी से थे और वाइस चेयरमैन जेजेपी से हैं। चेयरमैन सलाखों के पीछे जा चुके हैं और वाइस चेयरमैन के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन वाइस चेयरमैन की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो लगता नहीं कि भाई ऊपर आकाओं का हाथ है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसा है, किसका हाथ है किसका नहीं है। मैंने बताया कि सरकार की मंशा साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी दोषी है, चाहे वो सरकार में है और चाहे किसी भी पार्टी में है, चाहे कितना भी उच्च पदाधिकारी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। घोटाले के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की मंशा है और हम सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार पे हमारा पूर्ण विश्वास है। सर, बात आती है सफाई की। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती है। ताकि लिए वो लोग आंदोलन करते हैं, तब जाके कहीं 1-2 महीने की उनको वेतन मिल पाता है। और जब इस तरह घोटाला होता है तो पता नहीं कितना पैसा ये लोग डकार जाते हैं और उनकी तनख्वाह देने में आनाकानी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह जो डकारते हैं कुछ पैसा अगर उसमें से तनख्वाह के रूप में इनको दिया जाए तो क्या गलत होगा? नहीं, ये तो मतलब जो चेयरमैन या वहाँ हमारे पार्षद साथी हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पास करना होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे तनख्वाह दे दी किसी भी खाते से और फिर जब वो नगर परिषद का टैक्स या कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है, जो पैसे इकट्ठा करने का सिस्टम है, जब वो पैसे इकट्ठा हो जाता है तो उस दूसरे खाते में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, उस खाते को पूरा कर दिया जाता है। पहले भी हुआ सर इस तरह। और सर, जैसे आपको मौका देती है जनता, तो इस भ्रष्टाचार पर किस तरह नकेल लगा पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार का नकेल लगाने की जहाँ तक बात है, पता लगने पर, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो चोर होते हैं, वो चोरी करते वक्त पता नहीं लगने देते हैं कि चोरी किस रास्ते से की जा रही है। इसमें एक सिस्टम होता है, क्योंकि पार्षद ना तो अकाउंटेंट बन के बैठता है वहाँ, ना पार्षद सुप्रीडेंट बन के बैठता है वहाँ। ये तो पता जब चलता है जब उसके आस पड़ोस के साथी में फर्जी रसीद कट गई या किसी की वसीयत प्रॉपर्टी किसी के नाम चली गई और उसको जरूरत पड़ी असेसमेंट की, वो निकलवाने गया तो किसी और के नाम चढ़ी मिली। इस तरह की जब बातें होती हैं तो उजागर होती बातें। तो सर, एक अवैध कब्जे की भी बात आई है। वही नगर परिषद के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिली भगत करके और जो जमीनें थी उन पे भी अवैध कब्जा करवाया है, जिसका दिनोद गेट पे एक अस्पताल का भी मामला काफी दिन सुर्खियों में लगातार आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भ्रष्टाचारियों की कोई जात नहीं होती है। जो भ्रष्टाचारी है वो देश के हित में नहीं होते हैं, वो समाज के हित में नहीं होते हैं। भ्रष्टाचारी चोर होते हैं और उनकी कोई नीयत अच्छी नहीं होती है, तभी वो भ्रष्टाचार करते हैं। और भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर वो सीमाएं लांघ जाती हैं भ्रष्टाचार में। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी का नेता हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना रसूखदार हो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो कहने का अभिप्राय है। आम जनता उनको क्या कहना चाहेंगी, वो किस प्रकार से थोड़ा जागरूक हों ताकि भ्रष्टाचार पर थोड़ी बहुत नकेल कसी जा सके, ताकि आम लोग भी उसमें शामिल हों नकेल कसने में? देखिए, जिन वार्डों में पहले पार्षद रहे हैं जो लोग, उन वार्डों में ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि जिस वक्त ये भ्रष्टाचार हो रहा था उस वक्त किसी को पता लगा या नहीं लगा ये मायने नहीं रखता, लेकिन जब बाद में पता चला तो भ्रष्टाचार का विरोध होना ही चाहिए किसी भी रूप में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये, जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार में शामिल है उन्हें ना चुने, अंधे होकर के उन पर विश्वास ना जताए, क्योंकि ऐसे लोगों से समाज को, क्षेत्र को, प्रदेश को और देश को
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें मैं ये जनता को कहना चाहूँगा कि सजग रहे और सचेत रहे। तो भिवानी वासियों, आप लोग सजग रहें, सचेत रहें और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तत्पर रहें। जनता आपको मौका देती है, तो नगर परिषद में इस तरह दोबारा से अगर भ्रष्टाचार होता है तो आप किस तरह उससे निपटेंगे? देखिए, अगर भ्रष्टाचार होता है, वो पता लग जाता है, तो उसका एक तो विरोध होना चाहिए। दूसरा, अधिकारियों के कानून में ये बात डालनी चाहिए। अगर अधिकारी भी नहीं सुनते हैं तो सरकार के कानून में डाली जानी चाहिए, और सरकार नहीं सुनती है तो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। हम वो काम करेंगे, क्योंकि हम तो जनता को ही सब कुछ मानते हैं। जनता ही सब कुछ है, जनता का पैसा, जनता की सरकार है, जनता का डिपार्टमेंट है नगर निकाय। हम जनता को सजग करेंगे, जनता को बताएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। सर, जनता आपको मौका देती है तो अपने वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य करवाएंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट लाइट जितनी भी है उनको दुरुस्त कराऊंगा सभियों को, और सफाई की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करूंगा, क्योंकि सफाई की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है वार्ड के अंदर। वो इसलिए चरमराई हुई है कि हमारा जो पहले पार्षद था बड़ा ही कमज़ोर किस्म का था, क्योंकि उस वार्ड में हमारे कार्यकाल में हमने 8 कर्मचारी वहाँ छोड़े थे सफाई के लिए, और उनके आने के बाद मात्र 3 कर्मचारी रह गए और काम 8 कर्मचारी का है यहाँ। इसलिए यहाँ की व्यवस्था चरमराई हुई है, और जब हमें मौका मिलेगा, वार्ड हमें मौका देगी, तो हम इसमें कर्मचारी बढ़ाने का काम करेंगे और सफाई और लाइट को दुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि रात के समय भी कोई बहन बेटी जाए तो उसको भय ना लगे, ताकि रोशनी रहे, और रोशनी में भय नहीं लगता। वो चाहे ज्ञान की रोशनी हो, चाहे फिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी। पहले भी सर आप लोग वार्ड से प्रतिनिधि रहे हैं, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या क्या काम करवाए थे? ऐसा है, सबसे पहले जो गलियां हमारे टाइम में बनी थी वो 2-2, 3-3 बार फिर बन गई दूसरी वार्डों में। लेकिन आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने एक बार कैमरा डाले गली के अंदर और दिखाए कि जो गलियां हमने बनाई थी, आज इस गली को बने 5 साल से ऊपर हो गया। किसी ने अगर उसको उखाड़ा है जबरदस्ती तो वो सड़क उखड़ी है, अन्यथा अभी तक ये सड़क ज्यों की त्यों बनी है। और इसके बाद दूसरी वार्डों में बनने वाली सड़क 3-3, 4-4 पर बन चुकी है, लेकिन ये आज भी मजबूत है। हम ऐसा मजबूत काम करेंगे जब आएंगे, मौका मिलेगा। वाह जी, बहुत बहुत बढ़िया। गलियों के अलावा और क्या क्या कार्य किए सर? गलियों के अलावा जो सेवाएं हैं पब्लिक की, जिस तरह के काम होते हैं, पार्षद के डोमिसाइल बनवाना, उनके पेंशन का काम है, उनकी पेंशन रुक जाती है, रिहायशी प्रमाण पत्र के अलावा जाति प्रमाण पत्र है, इनकम टैक्स प्रमाण पत्र है, दूसरे तरह के जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, और पब्लिक की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो एमसी के लेवल की होती हैं, लेकिन उसमें भी लोग परेशान रहते हैं। जैसे स्कूल के बच्चों के एडमिशन के टाइम रिहायशी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इनकी सख्त आवश्यकता होती है। उस वक्त में वो समय पे नहीं बनवा पाते, क्योंकि समय पर पार्षद उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, उनको दूर दूर तक चक्कर काटने पड़ते हैं। और हमारा ये काम है कि हम हर गली में हर दिन पहुंचते हैं, हर गली में हर दिन पहुंचते हैं। कोई टाइम हमारा ऐसा नहीं है कि हम वार्ड में ना जाएं, हर रोज वार्ड को संभालते हैं, गलियों को संभालते हैं, उनकी सफाई व्यवस्था को देखते हैं, उनकी स्ट्रीट लाइटों को चेक करते हैं, गलियों में क्या समस्या इसको नोट करते हैं, चाहे वो सीवर व्यवस्था हो उसको दुरुस्त करने की, चाहे सफाई व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए, चाहे लाइट की व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए, और दूसरा भाईचारे के लिए काम करते हैं।
सर एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जो वर्षों से लगातार चली आ रही है, और खासकर जो ये एरिया है, जो आपका जो वार्ड की बात है, तो इस एरिया में खासकर वो समस्या है। तो जब बारिश आती है तो लगभग वार्ड में काफी जगह पानी जमा हो जाता है, लोग पैदल निकल नहीं पाते, गाड़ियों से निकल नहीं पाते, गाड़ियां भी पानी में बंद हो जाती हैं। तो पहले भी आप पार्षद रहे हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो ऐसा है सर कि यहाँ जो पानी की आपने बात बताई, क्योंकि पूरे शहर का झोल यहाँ है, नीचापन है, पूरे शहर का पानी आकर के यहाँ खड़ा होता है, और मेरी समझ से 1-2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पानी खड़ा नहीं रहता है। अब पहले वाली समस्या नहीं है, अब ठीक है, वार्ड के अंदर ज़्यादा पानी नहीं भरता है, पहले भरता था, उसका समाधान हो चुका है। सर दिनोद गेट से जब अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, जबकि यहाँ पर एक स्कूल भी है। तो बारिश के समय हमने देखे बच्चे भी काफी पानी से होकर गुजरना पड़ता है बच्चों को भी। इसकी और व्यवस्था कराएंगे। अभी एक नाला की व्यवस्था की थी, शायद वो चालू नहीं हुआ है अभी ठीक से, उसमें कुछ काम पेंडिंग रह रहा है, उसको ठीक करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 23 से नगर पार्षद की प्रत्याशी हैं श्रीमती निर्मला बागड़े जी और उनके पति श्री कर्नल बागड़े जी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, तो क्या आप इनके बारे में सोचते हैं, और भविष्य में आप लोग और क्या चाहते हैं इनसे, इनके वार्ड जो आपका जो वार्ड है उसमें और क्या सुधार चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम अगले वीडियो में इनसे वो शेयर करेंगे। अगर भाई आपके वार्ड के इन लोगों ने ये समस्याएं और बताई हैं तो इनका आप कैसे निदान कर पाएंगे। मैं वेद प्रकाश सहयोगी के साथ धाकड़ है।